प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत के इस कालांश में पुनः आप सबका स्वागत। जैसा कि आपको ध्यान है, हम तृतीय विभक्ति पढ़ रहे हैं कारक प्रकरण में। आज मैं आपसे तृतीय विभक्ति से संबंधित एक सूत्र है, सहयुक्ते अप्रधाने। मित्रों, सूत्र है सहयुक्ते अप्रधाने। इस सूत्र पे मैं आपके साथ में चर्चा कर रहा हूं। सूत्र कहना चाहता है कि सह और सह अर्थ वाले, ध्यान से सुनिए आप, कि सह और सह अर्थ वाले शब्दों के योग में प्रधानकर्ता का साथ देने वाले अप्रधानवाचक शब्दों में तृतीया विभक्ति होती है। कृपया आप पुनः सुने, अर्थ क्या करना चाहता है कि सह और सह अर्थ वाले शब्दों के योग में प्रधानकर्ता का साथ देने वाले अप्रधानवाचक शब्दों में तृतीया विभक्ति होती है। देखिएगा, एक उदाहरण है, जैसे पुत्र के साथ पिता आए। उदाहरण है मित्रों, पुत्र के साथ पिता आए। देखिएगा, यहां पिता आए, आगमन जो क्रिया है, आए हैं, पिता आए हैं, और किसके साथ? पुत्र के साथ। तो देखिएगा, आगमन क्रिया का यहां मुख्य संबंध पिता से है। पिता आए हैं और पुत्र के साथ ही आगे होगी। तो आगमन क्रिया का यहां मुख्य संबंध पिता से है, इसलिए पिता यहां प्रधान है और पुत्र वो अप्रधान है। क्यों? क्योंकि वो पुत्र जो है साथ आया है। तो वाक्य हो गया क्या? पुत्रेण सह आगत है पिता। ये देखिएगा, यहां पुत्र शब्द पुल्लिंग है, ये पिता प्रधान है, प्रधान करता है, और ये अप्रधान करता है। इसलिए मित्रों, सहयुक्ते अप्रधाने सूत्र से अप्रधान पुत्र शब्द में, क्योंकि पुत्र शब्द पुल्लिंग है, इसलिए पुत्र शब्द राम की तरह चलेगा। तो राम का तृतीय विभक्ति का एक वचन बन गया रामेण। तो पुत्र शब्द का हो गया पुत्रेण, और वाक्य बन जाएगा पुत्रेण स आगत है पिता। यहां दिया हुआ है सूत्र में सह और सह अर्थ वाले शब्द। देखिएगा, सूत्र में एक युक्त लिखा हुआ है, सहयुक्ते। इस युक्त शब्द से सह शब्द के अर्थ वाले शब्द, अर्थात सह अर्थक, साकम, समम, सार्धम आदि शब्दों के योग में अप्रधान में तृतीया होती है। कहने का अभिप्राय ये है मेरा कि जो ये युक्त शब्द आया है, ये यहाँ युक्त शब्द जो है सूत्र में जो आया है, वह सह अर्थक, साकम, समम, सार्धम आदि शब्दों को भी बतलाता है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि सह के साथ में, चूंकि सूत्र में सह कह रखा है, इसलिए सह के साथ, और युक्ते का यहाँ अभिप्राय हो गया कि सह अर्थक जो है साकम, समम, सार्धम, इनके साथ, इनके योग में भी अप्रधानकर्ता में तृतीया विभक्ति मित्रों हो जाया करती है। उदाहरण देना चाहूँगा, जैसे शिष्य के साथ गुरु गतः। गुरुजी गए, गुरुजी गए, ये प्रधान है गुरुजी, तो गुरु गतः। अब देखिएगा, किसके साथ? किसके साथ के उत्तर में मित्रों तृतीया विभक्ति आ जाएगी। किसके साथ? शिष्य के साथ में। शिष्य शब्द मित्रों पुल्लिंग है ना? तो पुल्लिंग शब्द में
तृतीय विभक्ति का एक वचन लगाओ और साथ के साथ ही यहाँ साकम हो जाएगा। चाहे सह हो, चाहे साकम लिखो, चाहे समम लिखो, चाहे सार्धम लिखो, इन चारों का शब्दों का अर्थ ही है के साथ। तो वाक्य बनेगा शिष्य में तृतीय विभक्ति एक वचन लगने पर शिष्येण साकम गुरु गतय, अथवा शिष्येण साकम समम सार्धम सह व गुरु गतय। ठीक है। एक और उदाहरण है, मित्र के साथ राम पढ़ता है। राम प्रधान है, राम पढ़ने का काम कर रहा है, राम है पठति। अब गौण कौन है, प्रधान करता कौन है, मित्र के साथ। तो मित्रेण ये रहा, इसमें मित्रेण में तृतीय विभक्ति लगी है सार्धम के योग में, ये रहा सार्धम के योग में लगे। तो सार्धम के योग में इस मित्र, ये जो अप्रधान है, इस अप्रधानवाचक जो शब्द है अर्थात अप्रधान जो करता है, इसमें सार्धम के योग में मित्रेण में तृतीय विभक्ति आ गई, यहाँ साकम के योग में आ गई। और यहाँ जो है वो देख रहे थे अपन लोग, ये सह के योग में पुत्रेण में तृतीय विभक्ति आ गई। सूत्र कौन सा, सहयुक्त अप्रधान है। और उदाहरण देखिएगा, वाक्य है जैसे वह माता के साथ विद्यालय जाता है, वह जाता है, सह गच्छति प्रधान हो गया, कहाँ जाता है, विद्यालय को। अब किसके साथ, माता के साथ, माता अप्रधान है। तो सह के योग में मातृ शब्द जो है, इस मातृ शब्द में, मातृ में माता, मातृ शब्द में तृतीय विभक्ति का एक वचन आ जाएगा। तो मातृ शब्द का तृतीय विभक्ति का एक वचन बनता है मात्रा। क्या बनता है, मात्रा। और वाक्य बन जाता है स मात्रा सह विद्यालयम गच्छति। और उदाहरण देखिएगा, शिष्य गुरु के साथ मंदिर जाता है, शिष्य है मंदिरम गच्छति, शिष्य मंदिर जाता है। ठीक है, किसके साथ, गुरु के साथ। तो गुरु में सह के योग, ये सह वाक्य में सह शब्द का प्रयोग हुआ है, तो सह शब्द के योग में गुरु शब्द में तृतीय विभक्ति आ जाएगी। क्योंकि गुरु जी एक ही हैं, तो गुरु शब्द का तृतीय विभक्ति का एक वचन हो जाएगा गुरुणा, और वाक्य बन जाएगा शिष्य गुरुणा सह मंदिरम गच्छति। एक और उदाहरण देखिएगा, राम जानकी के साथ वन गए, राम वन गए, राम है प्रधान कर्ता हो गया, वनम गतवान वन को गए, किसके साथ, जानकी के साथ। वाक्य में सह शब्द का जैसे ही हम लोग प्रयोग करेंगे तो जानकी में तृतीय विभक्ति लग जाएगी और बन जाएगा जानकया। ठीक है, और हो गया राम जानकया सह वनम गतवान, राम जानकी के साथ वन को गए। एक वाक्य देखिएगा, चांद के साथ चांदनी चली जाती है। देखिएगा, चांदनी चली जाती है, कौमुदी जाती है, या धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का करता, एक वचन की क्रिया। कौमुदी जाती, कौमुदी जाती है, किसके साथ, चांद के साथ, चंद्रमा के साथ। तो शशि शब्द में तृतीय विभक्ति आ गई सह शब्द के योग में। ये देखिएगा, शशि में तृतीय विभक्ति लगी हुई है और सह शब्द का प्रयोग हुआ वाक्य में। ठीक है, तो वाक्य बन गया शशिना सह याति कौमुदी। एक और उदाहरण देखिएगा, मैं तुम्हारे साथ उद्यान जाता हूं, मैं जाता हूं, अहम गच्छामि, मैं जाता हूं प्रधान कर्ता हो गया। उद्यान को उद्यानम, तो अहम उद्यानम गच्छामि। अब देखिएगा, तुम्हारे साथ, तुम्हारे साथ, तो मित्रों सह शब्द का वाक्य में प्रयोग हो गया। ठीक है, तो सह शब्द के योग में तुम्हारे को बोलते हैं युष्मत शब्द का रूप है, तो युष्मत शब्द में तृतीय विभक्ति का एक वचन लगा दो। तो युष्मत शब्द का तृतीय विभक्ति का एक वचन हो गया त्वया युवाभ्याम युष्माभि। तो त्वया होता है तृतीय विभक्ति का एक वचन युष्मत शब्द का, तो त्वया आ गया।
और वाक्य बन गया अहम त्वया सह उद्यानम गच्छामि। एक अंतिम वाक्य देखिएगा, अंतिम वाक्य है अध्यापक हमारे साथ कार्यालय जाते हैं। क्या अध्यापक हमारे साथ कार्यालय जाते हैं? प्रधान करता है अध्यापक, अध्यापकः गच्छन्ति, बहुत सारे अध्यापक हैं, बहुवचन का कर्ता, बहुवचन की क्रिया। अध्यापकः गच्छन्ति, कहाँ जाते हैं? कार्यालय को। तो अध्यापकः कार्यालयम गच्छन्ति, ये तो हो गया वाक्य। अब है के साथ, सह के को बोलेंगे, यहाँ साथ के लिए बोलेंगे सह, और सह के योग में मित्रों किसके साथ? हमारे साथ। तो यह अस्मद शब्द है, और अस्मद शब्द का तृतीय विभक्ति का बहुवचन लगेगा, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे हैं हम। तो अस्मद शब्द का तृतीय विभक्ति का बहुवचन हो गया मया अवाभ्याम अस्माभिः। क्या हो गया? अस्माभिः। मेरे साथ होता तो मया सह, हम दोनों के साथ होता तो अवाभ्याम, हम दोनों के साथ, और हमारे साथ हम बहुत सारे हैं तो अस्माभिः। और वाक्य बन गया, ये देखिए यहाँ तृतीया विभक्ति आ गई, और वाक्य बन गया अध्यापका अस्माभिः सह कार्यालयम गच्छन्ति। तो ये है मित्रों सहयुक्ते अप्रधाने सूत्र। जो सूत्र कहना चाहता है मैं पुनः बता दूं आपको कि सह, तो ये सूत्र में दे ही रखा है सह, और सह अर्थ वाले शब्दों के योग में युक्ते का अर्थ आ गया। प्रधानकर्ता का साथ देने वाले जो अप्रधान जो कर्ता होते हैं ना, उन अप्रधान वाचक शब्दों में भी मित्रों तृतीया विभक्ति हुआ करती है। तो ये है मित्रों सहयुक्ते अप्रधान सूत्र। अगले सूत्र की चर्चा, तृतीया विभक्ति से संबंधित जो सूत्र आएगा उसकी चर्चा मैं आपसे अगले क्लास में फिर करता हूँ। जय हिंद।